नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा जीतने के बाद अब बीजेपी नए मिशन में जुट गई है और ये नया मिशन क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी अब अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है कि नड्डा की जगह पर अब कौन होगा। जेपी नड्डा अभी तक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका समय खत्म हो चुका है। उनको एक्सटेंशन दिया गया है। ये समय जो है लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, उसी समय में उनका एक्सटेंशन दिया गया था, उनका समय बढ़ाया गया था क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गया है। इसके बाद अब जो है बीजेपी नए मिशन में जुट गई है कि अब नड्डा की जगह कौन लेगा। जेपी नड्डा लंबे समय से बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में कई राज्यों के चुनाव जीते गए हैं, चाहे वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो या फिर महाराष्ट्र का हो। इससे पहले 2024 का लोकसभा का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई भी। अब सवाल यही है कि नया अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि नड्डा की जगह कौन लेगा, कौन कौन हो सकते हैं, संभावित नाम हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इसको लेकर के जो मेरी जो समझ है और जो मेरी बड़े नेताओं के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें यही थी कि फरवरी के आखिरी तक बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी। आज देखिए अब समय खत्म होने वाला है। अभी तक जो है ये साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कौन कौन से वो नाम हैं जिस पर चर्चा चल रही है, साउथ के कौन से नाम हैं और नॉर्थ के कौन से नाम हैं जिस पर चर्चा चल रही है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष ये हो सकते हैं। तो देखिए बीजेपी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, खुद को अपने आप को बोलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यही वजह है कि इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो कौन होगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि नड्डा के बाद कौन से ऐसे जो हैं जिनको बनाया जा सकता है अध्यक्ष। हालांकि देखिए हम मीडिया में कई तरह की बातें होती है, कई तरह के नाम जो है सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाती आई है। जिस नाम पर चर्चा होती है वो नाम होता ही नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के लिए हो या फिर दूसरे मंत्री पद के लिए हो। हालांकि मुख्यमंत्री पद का ही अगर हम देखा जाए तो हाल के राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर मीडिया में जो अटकलें चल रही थी वो नाम मुख्यमंत्री पद के लिए था ही नहीं। बीजेपी ने हमेशा चौंकाने वाला नाम दिया है जो मीडिया में बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो यही सवाल यहाँ पर भी है कि आखिर अगला अध्यक्ष कौन होगा जेपी नड्डा के बाद। और ये भी है कि दक्षिण से अगर चुना जाता है तो दक्षिण से कौन कौन से लोग हैं जो हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे डार्क हॉर्स को लेकर के, लेकिन डार्क हॉर्स पर जाने से पहले हम बात करेंगे रघुवर दास को लेकर के। रघुवर दास कौन है और उनका नाम क्यों सामने आ रहा है, क्या रघुवर दास अगले बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी रघुवर दास जो है वो अभी हाल ही में जो है उड़ीसा के राज्यपाल के पद से उनको हटाया गया है। इससे पहले रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कई जगह पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, संगठन में भी रह चुके हैं और आखिर में उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था तो वहाँ से भी उनको हटा दिया गया है। अब एक बार फिर से रघुवर दास बीजेपी का सदस्यता उन्होंने ले लिया है, इसीलिए ये चर्चा चल रही है कि क्या रघुवर दास अगले बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। ये बात सबके मन में है। तो आखिर ऐसी क्या बात है रघुवर दास में कि उनके नाम पर चर्चा हो रही है। देखिए उनको अगर उप राज्यपाल के पद से हटाया गया है तो इसके पीछे की रणनीति बीजेपी की जरूर होगी कि आखिर उनको क्या मौका देगा। यही सवाल उठता है कि आखिर क्या रघुवर दास बीजेपी के डार्क हॉर्स हो सकते हैं। डार्क हॉर्स का मतलब साफ है कि हम मीडिया में जिसकी बातें होती है वो होता नहीं है, एक ऐसा नाम होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए हम डार्क हॉर्स की बात कर रहे हैं। रघुवर दास के बारे में जो है एक बात वो साफ है कि उनका केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, उनसे उनका बहुत करीबी संबंध है। इसके साथ साथ रघुवर दास जो है एकदम खाँटी भाजपाई नेता हैं और
इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और रघुवर दास झारखंड के रहने वाले हैं। इनका संगठन पर जो है बहुत ही मजबूत पकड़ है। तो ये एक बात जो है इनके पक्ष में जाता है। अगर इनको बनाया जाता है तो ये हो सकता है कि बिहार के चुनाव में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका जो है कम से कम बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व के हमेशा भरोसेमंद भी रहे हैं। रघुवर दास के बारे में ये कहा जाता है कि मौजूदा जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके सबसे बड़े भरोसेमंद है। साल 2014 में बीजेपी झारखंड का विधानसभा चुनाव जीती थी। उस समय में कई लोग ऐसे थे जो मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन उस समय में बीजेपी ने चौंका करके सबका नाम अलग करके और रघुवर दास को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि उन पर भरोसा जताया। है कि साल 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय में रघुवर दास भी हार गए और वहां पर बीजेपी भी सत्ता से वापस हो गई। इसके बाद भी बीजेपी ने उनको राज्यपाल बनाया, यानी कि उड़ीसा का राज्यपाल उन्होंने बनाया, जहां से अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी का उन्होंने फिर से सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। अब यहाँ पर रघुवर दास के अलावा अगर बाकी नामों पर अगर हम चर्चा करें तो दक्षिण के भी नाम कुछ हैं जिनके बारे में चर्चा होती है कि दक्षिण से ये नाम हो सकते हैं। जो मीडिया में चल रही है खबर, उसमें जी किशन रेड्डी हैं, बंडी संजय कुमार हैं और प्रहलाद जोशी हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये चर्चा है कि ये अगले जो है बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको लेकर के भी बीच बीच में चर्चा होती रहती है कि धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकता है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भी बातें हुई है कि वो भी अध्यक्ष हो सकते हैं। कई बार महाराष्ट्र से भी कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष नॉर्थ से चुना जाएगा या साउथ से चुना जाएगा। साउथ से इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें वेंकैया नायडू का भी नाम आया है, जो अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं। और इस बार क्या है कि दक्षिण में, तमिलनाडु में और केरला में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो दक्षिण को साधने की बीजेपी की एक नई रणनीति भी होगी। दूसरी बात यहाँ पर सबसे जो अहम है वो ये है कि अध्यक्ष बीजेपी का वही बनेगा जिसका आरएसएस में अच्छा पकड़ होगा। और इसके साथ साथ बीजेपी के भी जो है, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके भी भरोसेमंद होंगे। तो वही जो है इस बार बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। तो देखिए, चर्चाएं बहुत सारे लोगों को लेकर के है, लेकिन देखना यह है कि बीजेपी जब अपना पत्ता खोलेगी तो उसमें कौन से वो नाम है, कौन से वो चेहरे हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष पद के रूप में होगा और जेपी नड्डा का जो है जगह वो भरेंगे, जो उनका जो खाली किया हुआ सीट है वो भरेंगे। इस पर सबकी नज़र है, मेरी भी नज़र है। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।